हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट P be an arbitrary point having sum of the squares of the distance from the planes x plus y plus z is equal to 0, lx minus nz is equal to 0, and x minus 2y plus z is equal to 0 equal to 9. If the locus of the point P is x square plus y square plus z square is equal to 9, then the value of L minus n is equal to. तो यहां से हमें L minus n का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा फ्रॉम द प्लेन जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर इस डिस्टेंस को d बोल रहे हैं, d देखो कैसे आता है, मॉड ऑफ a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा. ठीक है, और होल अपॉन में आता है स्क्वायर रूट ऑफ कितना यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये आ जाती है डिस्टेंस. ठीक है, तो अब हमें बोला हुआ है कि पी जो पॉइंट है वो क्या है, हैविंग सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन्स, यानी इन प्लेन से जो डिस्टेंस है पी की, ठीक है, उसका स्क्वायर का सम हमें दिया हुआ है इक्वल टू 9. तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा गामा. तो यहां से देखो जो डिस्टेंस का स्क्वायर का सम है वो लिखते हैं अब. तो पी अगर अल्फा बीटा गामा है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. इससे अगर डिस्टेंस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल अपॉन में देखो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो कि 3 बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस में इसी तरीके से देखो यहाँ पे मॉड ऑफ एल अल्फा माइनस एन गामा होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर. ठीक है, प्लस में मॉड ऑफ अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस में गामा होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 1, यानी कि ये यहाँ पे 6 बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर. और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 9 के इक्वल. तो अब यहाँ से देखो मॉड के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो केवल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 3, प्लस में इसी तरह यहाँ पे एल अल्फा माइनस एन गामा इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कितना, एल स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, ये आ गया, प्लस में इधर ऐसे ही देखो अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस में गामा इसका होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में आ जाएगा 6 डेट इज इक्वल टू 9. अब देखो फॉर लोकस हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा को सब्सटीट्यूट कर देंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से. तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस में एल एक्स माइनस एन जेड का होल स्क्वायर. ठीक है, और अपॉन में कितना मिल जाएगा, अपॉन में एल स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर और प्लस में फर्दर एक्स माइनस 2y प्लस में जेड इसका होल स्क्वायर अपॉन में मिल जाएगा 6 एंड दैट इज इक्वल टू किसके हैं, 9 के इक्वल. ठीक बात है. तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टर्म्स को अलग अलग करते हैं. यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz, ठीक है, प्लस में 2xz होल अपॉन में आ जाएगा 3. इसी तरह यहाँ पे भी होल स्क्वायर ओपन किया तो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2ln xz और होल अपॉन में आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर. ठीक है, प्लस में इधर अब होल स्क्वायर ओपन किया तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 4yz और प्लस का 2xz. ठीक है, प्लस का 2xz है, ये होल अपॉन में मिल जाएगा 6 दैट इज इक्वल टू 9. अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म कॉमन ले लेते हैं. तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर के लिए 1/3 मिलेगा, यहां से एक्स स्क्वायर के लिए 1/6 मिलेगा, तो 1/3 प्लस में 1/6 ये मिलके क्या बन गए, ये मिलके बन गए 1/2. ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म हमें यहां से भी मिल सकता है जो कि है एल स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. तो प्लस में आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये केवल एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया. ठीक है, फिर हम देखते हैं प्लस में वाई स्क्वायर का टर्म. तो वाई स्क्वायर अपॉन में 3 यहां से मिलेगा. ठीक है, और यहाँ पे 4y स्क्वायर अपॉन में 6. तो एक बार ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस में 4y स्क्वायर अपॉन में 6, इनको ऐड कर लेते हैं तो 6 एलसीएम आ गया, 2y स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर, यानी इवेंचुअली 6y स्क्वायर अपॉन में 6y स्क्वायर ही तो बन जाएगा, 6y स्क्वायर अपॉन में 6y स्क्वायर जिसका वैल्यू 1 हो, सॉरी
यहाँ पे 6y² अपॉन में 6 बनेगा ये, जिसका वैल्यू y² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से केवल y² बचेगा ये, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लस में y² लिख लिया। और प्लस में अब देखो z² हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से z² के लिए 1/3 बनेगा और यहाँ से z² के लिए कितना बनेगा 1/6। तो अगेन 1/6 प्लस 1/3 यानी 1/2 हो गया। प्लस में अब देखो इधर से भी तो एक z² का टर्म मिलेगा हमें, जो कि होगा n² अपॉन में l² प्लस n²। ये बात समझ में आ गई। अब जो बचे हुए टर्म हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। तो उन टर्म में से देखो क्या हो रहा होगा, जैसे कि 2xy वाले पे हम सबसे पहले सोचते हैं क्या हो रहा होगा इसमें 2xy वाले टर्म में, क्योंकि 2xy वाला टर्म इसमें तो है नहीं, तो केवल इसमें सोचना है और इसमें सोचना है। ठीक है, तो इधर से मिल रहा है 2xy अपॉन में 3, देख लो 2xy अपॉन में 3, और इधर से मिला -4xy अपॉन में 6, तो इवेंचुअली ये कितना हो गया -2xy अपॉन में 3 तो हो गया। 2 से डिवाइड करने पर तो ये तो 0 बन जाएगा, यानी xy का कोई टर्म ही नहीं बचेगा। फिर yz वाले टर्म में भी कुछ ऐसा ही होगा, 2yz अपॉन 3, और यहाँ पे माइनस का 2yz अपॉन में 3 हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो केवल 2xz अपॉन 3 बचेगा, यहाँ से भी 2xz अपॉन 6 बचेगा, और यहाँ से भी xz का टर्म आ रहा होगा। तो सब में से अगर हम प्लस का 2xz कॉमन ले लें, ठीक है, तो एक तो हमारे पास देखो यहाँ से 2xz अपॉन 3 है और यहाँ से 2xz अपॉन में 6 है। 2xz अगर कॉमन लिया 1/3 प्लस 1/6 यानी 1/2 बच जाएगा। ठीक है, और माइनस में यहाँ से मिलेगा ln अपॉन में l² प्लस में n²। ये बात समझ में आ गई ना। और ये किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। तो अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें जो लोकस दिया हुआ था p का, वो क्या था, x² प्लस y² प्लस में z² इज इक्वल टू 9, यानी कि x² का टर्म होना चाहिए, y² का टर्म होना चाहिए, z² का टर्म होना चाहिए, इज इक्वल टू 9 होना चाहिए। यानी जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है ना, ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि ये जो कॉफिशिएंट है xz का 1/2 माइनस ln अपॉन l² प्लस n², ये 0 होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये जो पूरा कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट इसमें 2 भी है मल्टीप्लाई में। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ xz, इसको 0 कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई में 1/2 माइनस ln अपॉन l² प्लस n² डेट विल बी इक्वल टू 0। 2 उस तरफ जाके 0 बन जाएगा, यानी 1/2 का वैल्यू ln अपॉन l² प्लस में n² के इक्वल आ रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, l² प्लस n² का वैल्यू 2ln के इक्वल आ जाएगा। 2ln को इस तरफ लेके आते हैं, तो l² प्लस n² माइनस 2ln डेट विल बी इक्वल टू 0। अब ये तो l माइनस n का होल स्क्वायर बन गया, ये 0 के इक्वल है, यानी कि l माइनस n का वैल्यू जो है वो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए कितना आएगा, 0 आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।